अस्सलाम वालेकुम, आई एम अरूज हरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। आई होप यू ऑल आर वेल। आज की इस वीडियो में लिंकिंग वर्ड्स की तरफ हम जा रहे हैं। ये लिंकिंग वर्ड्स जब भी आते हैं तो ये दो जुमलों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ये खास तौर पर वो लिंकिंग वर्ड्स हैं जो किसी प्रपोजिशन में कवर नहीं होते हैं, या किसी सबऑर्डिनेट्स में कवर नहीं होते हैं, या किसी कंजंक्शन में कवर नहीं होते हैं। आज के इस टॉपिक में अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, या इंटरमीडिएट लेवल पर हैं, या एडवांस लेवल पर हैं, या अगर आप इसके साथ ही आईएलटीएस या किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगी। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि तवज्जो के साथ सुनिए। सेंटेंसेस भी मैंने बनाए हैं ताकि आपको इनका इस्तेमाल समझ में आए, और इस वीडियो के एंड तक आपको आसानी से ये तमाम वर्ड्स याद होने चाहिए, क्योंकि सबसे शॉर्टेस्ट तरीका यही होता है किसी वीडियो से कुछ चीजें लर्न करने का, कि आप जब वीडियो पूरी देखते हैं आपके ध्यान में चीजें बैठ जाती हैं। अदरवाइज सेल्फ स्टडी कभी कभार हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। तो इसी के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि रोजाना की वीडियो आपको मिल सके। आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। यहाँ पर कुछ हमारे पास लिंकिंग वर्ड्स हैं। मैं फिर बता दूं, ये लिंकिंग वर्ड्स हैं जिनको हम कनेक्टर्स भी कहते हैं, और ये कनेक्टर्स आपकी इंग्लिश को काफी खूबसूरत बना देते हैं। सबसे पहले आपके पास लिखा है बिफोर। बिफोर का मतलब अगर आप अब जानते हैं कि बिफोर का मतलब क्या है, तो अगर हम अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस इसको देखेंगे। बिफोर मैंने यहाँ सेंटेंस बनाया है आई एट डिनर। आई एट डिनर का मतलब क्या है कि मैंने खाना खाया था। बिफोर आई वेंट आउट, बाहर जाने से पहले मैंने खाना खाया था। याद रखिएगा, मैंने जब ये कहा कि बाहर जाने से पहले मैंने खाना खाया था, दोनों सेंटेंस में जो पहले काम हुआ था मैं उसको पहले ही रखूंगी। यही हमारा रूल होता है। मैं बाहर गई थी लेकिन उससे पहले खाना खाया था, तो जो पहले मैंने किया था वो पहले लगा दूंगी। आई एट डिनर बिफोर आई वेंट आउट। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो मैं कहने जा रही हूँ तवज्जो रहे आपकी, अगर मैं बिफोर की जगह आई को रिप्लेस कर दूं, मुझे दोबारा सब्जेक्ट को नहीं लगाना, क्योंकि दोनों काम मैंने ही किए हैं। आई एट डिनर मैंने खाना खाया था, बिफोर आई वेंट आउट जब मैं बाहर गई थी उससे पहले मैंने खाना खाया था। दो मरतबा मैं इंग्लिश में सब्जेक्ट को नहीं लेकर आना चाहती, तो अगर मैं बिफोर के बाद डायरेक्टली यहाँ वर्ब लगाऊंगी तो आईएनजी फॉर्म आएगी, और वो आईएनजी फॉर्म आपको पता है प्रोग्रेसिव की फॉर्म होती है। चाहे आप पास्ट का भी जुमला बना रहे हो, सिर्फ एक सब्जेक्ट के हट जाने से यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वो भी आईएनजी के साथ। कैसे हो जाएगा? आई एट डिनर बिफोर गोइंग आउट। तो आई होप आपको ये बात समझ आई। इसलिए इनको लिंकिंग वर्ड्स कहते हैं कि जब भी लिंकिंग वर्ड के बाद वर्ब आता है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ आता है, चाहे आप किसी भी टेंस में बात कर रहे हैं। इसके बाद है आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है उसके बाद। शी कॉल्ड मी, उस लड़की ने मुझे बुलाया था, पुकारा था। आफ्टर द मीटिंग, आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं, द मीटिंग यहाँ पर एज अ नाउन आया है। मीटिंग, मीट यानी मुलाकात करना, आईएनजी फॉर्म आ गई है यहाँ पर बिफोर आफ्टर द मीटिंग, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। तो सब्जेक्ट नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ये नाउन के तौर पर आया है। शी कॉल्ड मी आफ्टर द मीटिंग, उसने मुझे बुलाया था मीटिंग के बाद। लेकिन अगर मैं कहूं कि उसने मुझे बुलाया था मीटिंग से पहले, शी कॉल्ड मी बिफोर मीटिंग, तो वहां पर बिफोर मीटिंग क्योंकि आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि शी कॉल्ड मी बिफोर आई मेट हर, कि जब मैं उससे मिली उससे पहले उसने मुझे बुलाया था। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ रही होगी। आगे चलते हैं। देन, THEN, देन बहुत आसान सा फिनोमेना है, बच्चों को याद नहीं रहता है। याद रखिएगा THEN, EN का मतलब होता है आगे, यानी EN वाला है इसका मतलब होता है फिर, जबकि THAN का मतलब होता है इसके बरक्स, इसके मुकाबले में। तो THEN देन का मतलब है फिर, फर्स्ट। अब देखें, देन का लफ्जी मतलब मुझे कह रहा है कि फिर, तो फिर का मतलब ये है कि इससे पहले भी कोई ना कोई बात हुई होगी और मुझे वो बताना जरूरी है। फर्स्ट वी एट, हमने क्या किया था? खाना खाया था। ये पास्ट सिंपल है, आप लोग देख सकते हैं, कोई वॉज वर्ब नहीं है, सिंपल ही वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट वी एट, देन वी वॉच्ड अ मूवी, उसके बाद हमने क्या किया? फिर हमने मूवी देखी। फर्स्ट वी एट, देन वी वॉच्ड मूवी। ये वीडियो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो समझना है कि कनेक्टर से पहले या कनेक्टर के बाद कोई कॉमा नहीं लगता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कॉमास वगैरह का इस्तेमाल किया है। इसके बाद है नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब होता है इसके बाद, यानी आफ्टर। वी विल डिस्कस द बजट। अब देखिए, नेक्स्ट में और आफ्टर वाले में मतलब क्या होता है? आफ्टर जरा क्लोज होता है फ्यूचर के, उसके बाद की बात हो रही है। लेकिन नेक्स्ट का मतलब क्या है? फिर कभी। तो अगर मैं कहूँ नेक्स्ट वी विल डिस्कस द बजट, अब ये नहीं पता हम कब डिस्कस करेंगे अपने बजट को, लेकिन मैंने कहा हम फिर अपना बजट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द बजट। इसके बाद हम बात करते हैं अर्लियर। अर्लियर का मतलब होता है जरा पीछे, जरा पहले। आई सॉ हिम अर्लियर इन द मार्केट, मैंने उसको पहले ही मार्केट में देख लिया था। आई सॉ हिम
अब मैं यहाँ ये कहूँ आई सॉ हिम व्हेन ही डिड नॉट सी मी, अजीब तरीका है, सिंपल कह दें अर्लियर इन द मार्केट, आई सॉ हिम अर्लियर इन द मार्केट, मैंने उसको पहले ही मार्केट में देख लिया था, तो अर्लियर का मतलब होता है पहले ही। इसके बाद है लेटर, लेटर का मतलब भी हम डिस्कस कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी ये नेक्स्ट के सेंस में आता है, वी विल डिस्कस द मैटर लेटर, यानी नेक्स्ट के सेंस में ही आएगा। लेकिन मैं आपको जरा सा यहाँ पर फर्क क्लियर कर दूं, नेक्स्ट और लेटर की भी अगर मैं बात करूं, लेटर का मतलब होता है फिर कभी थोड़ा और बात की बात हो रही है, लेकिन नेक्स्ट का मतलब होता है कि टाइम नहीं पता कि हम ये काम कब करेंगे, लेकिन अब हमारा नेक्स्ट काम यही है, लेकिन ये टाइम के बारे में नहीं पता। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर क्लास ले चुकूं, अगर मैं मैंने क्लास ले ली है यहाँ पर, और कोई मुझसे कहता है कि मिस आपने मेरे एसेज चेक नहीं किए, तो मैं क्या कहूंगी, आई हैव टेकन माई ऑल क्लासेस, नेक्स्ट आई विल चेक योर एसे। यहाँ पर मैंने ये नहीं बताया कि मैं कब ऐसे चेक करूंगी, लेकिन अगर मैं उसे कहती हूँ कि आई विल चेक योर एसे लेटर, बाद में करूंगी, ये नहीं पता कि कब या किस वक्त में, या हो सकता है आपके ऐसे चेक करने से पहले मेरे पास कोई और जरूरी काम आ जाए, तो नेक्स्ट और लेटर में जरा फर्क होता है। इसके बाद है मीनवाइल, मीनवाइल का मतलब होता है जबकि, शी वॉज कुकिंग, जब भी बहुत बार आता है उसके बाद आईएनजी फॉर्म आ जाती है, शी वॉज कुकिंग, वो खाना बना रही थी, मीनवाइल जबकि आई क्लीन द रूम, हम नहीं कहते कि वो खाना बना रही थी, इतने में मैंने कमरा साफ किया, इतने में लफ्ज जो इतने में आता है ना, वो इतने में ये है मीनवाइल, शी वॉज कुकिंग, वो खाना बना रही थी, मीनवाइल आई क्लीन द रूम, इतने में मैंने कमरा साफ किया। इसके बाद है इवेंचुअली, बहुत अच्छा लगता है, अपनी स्पीकिंग में लाजमी लेकर आया करें, इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार, इवेंचुअली आई क्लोज द लॉकर समहाउ, समहाउ का मतलब होता है जैसे तैसे, किसी ना किसी तरह, आई क्लोज द लॉकर, मैंने जैसे तैसे लॉकर बंद किया आखिरकार, यानी आखिरकार इवेंचुअली में से सेंटेंस के शुरू में आएगा, आखिरकार मैंने जैसे तैसे करके लॉकर बंद कर दिया। फाइनली, फाइनली का मतलब होता है बिल्कुल आखिर में, इवेंचुअली का मतलब क्या था, आखिरकार, यानी किसी ना किसी तरह, जो कि फाइनली का मतलब होता है आखिर में, बिल्कुल फाइनल, फाइनली द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड, प्रोजेक्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद है मोर ओवर, मोर ओवर का मतलब होता है मजीद ये के, मोर ओवर शी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, मैं किसी लड़की की तारीफ कर रही हूँ, मैंने कहा शी इज सो इंटेलिजेंट, शी स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, तो आपने कहा मोर ओवर शी स्पीक्स 3 अदर लैंग्वेजेस एज वेल, तो अब मैंने अगर उसकी सिर्फ एक इंग्लिश की जबान पर तारीफ करेगी, आपने कहा मिसाली यही बात नहीं है, मजीद ये कि वो 3 जबानें और बोल सकती है, तो मजीद ये को हम क्या कहते हैं, मोर ओवर। इसके बाद आते हैं व्हाट्स मोर, व्हाट्स मोर ही कंप्लीटेड इट अहेड ऑफ टाइम, अहेड ऑफ टाइम का मतलब होता है वक्त से पहले, याद रखिएगा अहेड ऑफ टाइम, मेरे पास एक वोकैबुलरी है, इसको खास तौर पे नोट डाउन कर लें, अहेड ऑफ टाइम का मतलब होता है वक्त से पहले, व्हाट्स मोर ही कंप्लीटेड इट, अब व्हाट्स मोर का मतलब आता है, अगर मैं इसको कुछ यूं कहना चाहूं, और आखिरकार, आखिरकार उसने वक्त से पहले ही अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, व्हाट्स मोर, और हम इसको यूं भी कह सकते हैं मजीद ये के, या और तो और, इसका जो बेहतर जुमला है, यानी बेहतर जो है, अगर आप चाहें मजीद वगैरह को हटा दें, व्हाट्स मोर का मतलब होता है और तो और, हम कहते हैं ना और तो और, उसने तो पलट के भी नहीं देखा, व्हाट्स मोर ही डिड नॉट सी यू, उसने तो पलट के भी नहीं देखा, और तो और को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, व्हाट्स मोर। इसके बाद हमारे पास आता है वेयर एज, वेयर एज का मतलब होता है जबकि, जबकि एंड मीन वाइल ये दोनों सेम ही है, आप चाहे तो यहाँ वेयर एज भी लगा सकते हैं और मीन वाइल भी लगा सकते हैं। आई लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद है, वेयर एज ही प्रेफर्स टी, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिंपल रूल के मुताबिक यहाँ क्या आ गया, प्रेफर्स एस लग गया, ही प्रेफर्स टी, वो चाय पसंद करता है। इसे हम थस नहीं पढ़ते, तो दस के साउंड के साथ पढ़ा जाता है, इसे डी के साथ पढ़ते हैं, दस का मतलब होता है इसी तरह या लिहाजा, लिहाजा हमने पार्टी क्या की, एंजॉय की, पास्ट की बात है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जहां पर ईडी फॉर्म नजर आ रही है वो पास्ट होता है। एंड लास्ट वन की बात करते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ, इस मकसद के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ, वी मेट फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कसिंग द थिंग, हमने मुलाकात की सिर्फ इस मकसद के लिए कि अपनी चीजों को डिस्कस कर सकें, फॉर द पर्पज ऑफ। अगर मैं इसको कहती हूँ, कोई भी हम सेंटेंसेस का बना लेते हैं, मैंने कहा वो लोग एक एनजीओ बनाने जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू स्टार्ट द एनजीओ या मेक द एनजीओ फॉर द पर्पज ऑफ सर्विंग द नेशन, फॉर द पर्पज ऑफ की जगह आप इन ऑर्डर टू भी कह सकते हैं, इन ऑर्डर टू। अगर मैं कहूँ वी मेट इन ऑर्डर टू डिस्कस द थिंग, तो याद रखिएगा जब भी इन ऑर्डर टू आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये लिंकिंग वर्ड समझ आए हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।